जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में बार बार आते हैं तथा हम जो इस वीडियो में एक पढ़ने का तरीका देखेंगे, अगर वो तरीका अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो अगर बात किया जाए तो त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो बात की जाए कि त्रिपिटक के अंदर क्या लिखा गया है, ये क्या है। तो गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति से लेकर के महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु तर्क के जितने भी उपदेश दिए गए हैं, इसमें लिखा गया है। त्रिपिटक श्रीलंका में लिखा गया, श्रीलंका में लिखा गया तथा ये इसको उस समय की जो अत्यधिक बोली जाने वाली भाषा पाली थी, उसमें इसको चेंज किया गया तथा अन्य बहुत सारी भाषाओं में भी इसको चेंज किया गया है, बदला गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए थे। तो पहला विकल्प है कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, गाया। तो अगर बात किया जाए तो गाया क्यों प्रसिद्ध है, तो गाया में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किए थे, वो भी पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए गाया बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सारनाथ की बात किया जाए तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ चले गए और सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने उपदेश दिया था, वो भी प्रथम उपदेश दिए थे। तो सारनाथ प्रथम उपदेश के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात किया जाए कि कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु में दोस्तों गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में अवस्थित है। अगर गांव की बात किया जाए तो लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अगर आगे बात किया जाए तो विकल्प नंबर 1 जो कि कुशीनगर है, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से हम 5 से 7 क्वेश्चन को रिवीजन किए हैं। तो अगर आप भी इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको फिर से जो पीछे क्या भूल चुके हैं उसको याद हो सकता है। तो आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो अंत तक बने रहिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर अगले क्वेश्चन को बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है दोस्त कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म के लिए अगर पहला विकल्प देखा जाए तो 483 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व और 564 ईसा पूर्व। तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व है। दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए, ईसा पूर्व जो कि अगर मान लीजिए कि 10 है तो अगली साल 9 हो जाएगा, फिर अगली साल 8 हो जाएगा, यानी कि घटता जाता है। तो अगर बात किया जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, जो कि सही विकल्प है। अगर पहले विकल्प पर बात किया जाए दोस्तों तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। तो और ये दोनों इनसे कोई रिलेट नहीं है। तो अगर बात किया जाए दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन का ऐड हो रहा है, यानी कि जहाँ कुछ भी दिखाई दे तो हम क्वेश्चन को ऐड करते जाएंगे। यानी कि ऐड करके पढ़ने वाला तरीका कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में अगर बात किया जाए तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम पढ़ चुके हैं। आप जल्दी से जवाब दीजिए, चारों में कौन सा विकल्प सही है। तो अगर बात किया जाए तो कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में। अगर आगे बात किया जाए तो सारनाथ क्यों है, तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे। कुशीनगर, तो कुशीनगर दोस्तों वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने अपना वहाँ पर अंतिम उपदेश दिए थे। और राजगृह, ये क्यों, ये विकल्प आया है दोस्त। तो राजगृह यानी कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। पहला विकल्प है सुधोधन, सिद्धार्थ, राहुल, महावीर। तो दोस्तों ये देखिए पेपर में इसी तरह का आ जाता है विकल्प, जो कि हमको सस्पिशन पैदा कर देता है। आप सभी चीज़ें पढ़े हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, इसमें कौन सा सही है आप बताइए। तो अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 की सुधोधन जो कि गौतम बुद्ध के पिता थे, तो विकल्प ये तो सही नहीं होगा।
अगर बात किया जाए सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल की बात किया जाए दोस्तों, तो राहुल गौतम बुद्ध जी के पुत्र का नाम था, जिसे उन्होंने अपने जीवन में राहुल माने राहों का कांटा समझे। उनको ज्ञान का प्राप्ति करने का लक्ष्य था। जब राहुल पैदा हुए तो वे सोच रहे थे कि ये हमारे लक्ष्य का कांटा यानी कि राहों का कांटा बन गए हैं। अगर आगे बात की जाए कि महावीर, तो महावीर स्वामी दोस्तों ये जैन धर्म से रिलेटेड है, ये नहीं होगा। तो इस तरह से अगर विकल्प देखा जाए तो यहाँ से कुछ ना कुछ मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐड होता जा रहा है हर क्वेश्चन में। अगर आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया। दोस्तों इनकी माता जी का मृत्यु हो गया, उसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया। इस तरह का क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। तो पहला विकल्प है महामाया, पहला विकल्प है महामाया। तो महामाया दोस्तों इनकी माता जी का नाम था, जो कि कौशल राज्य की कन्या थी। अगर आगे बात किया जाए दूसरा विकल्प यशोधरा, तो दोस्तों यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। और अगला बात किया जाए विकल्प नंबर 3, तो विकल्प प्रजापति गौतमी, तो दोस्तों ये राइट आंसर है। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण किया। अगला अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध जी अपना जो है 29 वर्ष की उम्र में गृह को त्याग करके चले गए। रात के समय पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़ करके ये सत्य की खोज में निकल गए। तो बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में घर त्याग की घटना को दोस्तों पहला विकल्प है महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों इसको कहते हैं बौद्ध धर्म में जब मृत्यु होती है। धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जब गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला बात किया जाए महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है निष्क्रमण मतलब निकलना, यानी कि जब घर से निकले तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। अगला अगर बात किया जाए प्रज्ञावान, तो दोस्तों ये जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो गौतम बुद्ध जी को प्रज्ञावान कहलाने लगे। वो क्या कहलाने लगे, प्रज्ञावान कहलाने लगे। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, महाभिनिष्क्रमण। तो दोस्तों निष्क्रमण मतलब क्या होता है, निकलना, इनके घर से निकले, घर को त्याग किए, तो उसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। पहला विकल्प है सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो दोस्तों सारनाथ बार बार आ चुका है। आप बताइए सारनाथ में कौन सी घटना हुई थी। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। वैशाली, तो दोस्तों वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगर बात की जाए पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों बोध गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान, यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, यानी कि कहाँ पर दिए थे अपने सर्वाधिक उपदेश को। तो पहला विकल्प है कुशीनगर। तो दोस्तों कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ पर अंतिम उपदेश दिए थे। अगर अगला विकल्प देखा जाए तो सारनाथ, तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। श्रावस्ती, जो कि कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती, तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक यानी कि ज़्यादा उपदेश दिए थे। तो अगला है कुंडलवन, तो कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो इस तरह से विकल्प नंबर 3 सही हो रहा है, यानी कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कौशल यानी कि अपने नानी के गांव, कौशल राज्य की कन्या थी इनकी माता महामाया। तो श्रावस्ती कौशल राज्य की राजधानी पड़ती है। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, अपने नानी के यहाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बिल्कुल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया। तो दोस्तों आप बताइए अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, जल्दी बताइए अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। कहाँ दिए थे, कुशीनगर में। वहीं पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु को क्या कहते हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण कहते हैं। विकल्प नंबर 1, हमको उम्मीद है कि सारे इतने क्वेश्चन जो हमने रिलेट करके बताया आपको याद हो चुका है। तो अंत में दोस्तों हम 4-5 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो विकल्प नंबर 1 है सुभद्र,
सुभद्र। अगला विकल्प है अशोक, कनिष्क, कालाशोक। तो अगर बात किया जाए कि सुभद्र, तो सुभद्र दोस्त इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था जहाँ उनकी मृत्यु हो रही थी कुशीनगर में। तो इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। और अशोक की अगर बात किया जाए, अशोक, तो अशोक ये कहने का मतलब है कि राजा थे, द्वितीय बौद्ध संहिता के क्या थे, राजा थे। और कनिष्क की बात किया जाए तो जो अंतिम बौद्ध संहिता थी उसके राजा थे। कालाशोक जो कि तीसरी बौद्ध संहिता थी इसके राजा थे। तो इस तरह से दोस्तों आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दोस्तों हाथ की लकीरों से भरोसा नहीं करते, हाथ की लकीरों में भरोसा नहीं करते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। तो दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। छोटा सा एक टेस्ट ले लेता हूँ, इसका जवाब दे करके जाइए। तो अगर आपसे मैं पूछ दूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि कपिलवस्तु में हुआ था। तो कपिलवस्तु के किस ग्राम में हुआ था, क्योंकि कपिलवस्तु कभी विकल्प में नहीं आता है तो ग्राम का नाम भी पूछ देता है। तो आप जल्दी से बताइए किस ग्राम में हुआ था, तो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आप हमको थोड़ा सा ये बताइए कि अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे, जल्दी बताइए। कुशीनगर में दिए थे। और दोस्तों वहीं पर कुशीनगर एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो उनकी मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण के लिए, तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। अगर आप बात किया जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व। और अब क्वेश्चन आगे पूछ दिया जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, दोस्तों जल्दी बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसी तरह से आप बता सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ 10 क्वेश्चन पढ़ाया, यहाँ 10 क्वेश्चन को देखे हम लोग, और 10 क्वेश्चन से हम लोग ऐड करके दोस्तों 40 प्लस क्वेश्चन हम लोग तैयार किए। तो हमारा ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए हमको, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।